हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे इंडिया के माउंटेन रेंज के बारे में। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे इंडिया के माउंटेन रेंज के बारे में। ये इंडिया का माउंटेन रेंज कहाँ कहाँ पे, कौन सा इंडिया के अंदर जो माउंटेन रेंज है वो है कहाँ पे। साथ ही हम लोग ये जानेंगे कि जितने भी लास्ट ईयर में जो माउंटेन रेंज पूछे गए हैं, मैंने वहाँ यहाँ पे डिस्कस किया है, यानी यूपीएससी, बीपीएससी या स्टेट अदर पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, उसमें जो भी माउंटेन रेंज के बारे में पूछा जाता है मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखें। साथ ही अगर और भी मैप से रिलेटेड वीडियोस को चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे वही मैप के जो रेंज है, यहाँ पे माउंटेन रेंज, उसी को इंक्लूड किया है जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैप के बारे में हम लोग को जानना है, माउंटेन रेंज के बारे में, तो कहीं ना कहीं हम लोग को इसके कुछ बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। वो बेसिक्स क्या है? आपको उस डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रीजन में क्या डायरेक्शन पड़ता है। तो ऐसे समझते हैं हम लोग, इस एरिया को क्या बोलते हैं? ईस्ट डायरेक्शन। इधर ईस्ट है तो इधर क्या है? वेस्ट है। इधर नॉर्थ है तो इधर क्या है? साउथ है। ये तो हो गया इसका डायरेक्शन। ऊपर नॉर्थ, यानी आप ऐसे याद रखिए कि आपका जो नोज है, नोज यानी ऊपर है, तो क्या नॉर्थ ऊपर है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ईस्ट इधर, इस साइड में ईस्ट, यानी नॉर्थ आपको याद हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ऐसे NESW, यानी NESW। देखिए NESW याद रखना है, NESW ऐसे याद रखना है। इधर होगा NESW। ये हो गया डायरेक्शन। अब हम लोग समझते हैं, जब हम लोग इंडिया के माउंटेन रेंज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को और भी कुछ इंपॉर्टेंट रेंज को समझना होता है। चलिए आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो माउंटेन रेंज में, तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि ये जो एरिया है ये पाकिस्तान के पास पड़ता है, पाकिस्तान के पास, अफगानिस्तान में। अब समझते हैं ये क्या है। यहाँ पे अगर इस तरीके से इधर जाइएगा थोड़ा सा और इस जगह पे इधर जाइएगा तो यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंज मिलेगा आपको। ये जो माउंटेन रेंज मिलेगा, ये माउंटेन रेंज क्या है? इसको बोला जाता है हिंद कुश। याद रखना है, हिंदू कुश। क्लियर? आपको मैं लिखवाते जा रहा हूं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, हिंदू कुश। क्लियर? अब इस साइड में अगर आते हैं तो आपको क्या मिलेगा? कुनलून माउंटेन्स। क्लियर? यानी ये तो क्लियर पता चल गया हम लोग के इंडिया के जो बाहर में ये लोकेटेड है। इसलिए मैंने बता दिया कि ये अक्सर आपको मैप के बुक में दिखेगा। तो आपको याद रखना है, इधर वाले एरिया को क्या बोला जा रहा है? हिंदकुश बोला जा रहा है, और इधर वाले एरिया को कुनलून MTS बोला जा रहा है, यानी माउंटेन्स बोला जा रहा है। अब समझते हैं, ये एक्चुअली में इसको कहा जाता है कि यहाँ पे माउंट रेंज का गठरी है, यानी गिड्ढा समझते हैं आप लोग, उस टाइप को ये बोला जाता है। इसी को बोला जाता है पामीर नॉट। याद रखना है, पामीर नॉट। या मैं लिख दे रहा हूं, पामीर नॉट। नॉट मतलब आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे रस्सियों का जो गांठ होता है उसी को बोला जा रहा है पामीर नॉट। तो याद रखना है आपको। क्लियर? ये वाला एरिया को मैंने हिंदकुश बोला, ये वाले इधर वाले माउंटेन रेंज है इसको बोला कुनलून माउंटेन्स, और साथ ही ये वाला जो गठरी है यहाँ पे जो मैंने गांठ टाइप का यहाँ पे बनाया है, ये क्या है? पामीर नॉट है, पामीर का नॉट है। ठीक है, अब ऐसे याद रखना है इसको। ये तो आपको याद हो गया होगा। चलिए अब समझते हैं हम लोग अपने मेन माउंटेन रेंज के बारे में। सबसे पहले हम लोग इस साइड के माउंटेन रेंज के बारे में समझेंगे, यानी हिमालयन रेंजेस के बारे में समझेंगे। तो आपको ऐसे याद रखना है, मैं अलग अलग पेन का यूज करूंगा, अलग अलग कलर का, इससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको यहां याद रखना है कि ये है आपका यहां पे ये वाला रीजन। मैं जैसे जैसे बनाता हूं आप भी बना सकते हैं। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो माउंटेन वाला रीजन है, ये दिख रहा है, ये वाला, तो इसको बोला जाता है काराकोरम रेंज। आपको याद रखना है, ये क्या है? काराकोरम रेंज। याद रखना है, ये है काराकोरम। क्लियर?
अब समझते हैं, मैं इसको एरो से शो करने का ट्राई करता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, ये तो पहला आपको दिख गया। हम लोग को और इसके बीच में और भी हैं, लेकिन हम लोग समझने के लिए इस तरीके से इजी इसको बनाएंगे। कैसे समझा सकते हैं इसको, समझने में इजी बन जाए? तो याद रखना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है, ये ऐसे होते हुए पंजाब, उत्तराखंड, ऐसे होते हुए नेपाल, ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पे चला जाता है भूटान के पास। क्लियर? तो ये वाला जो पॉइंट बन रहा है, ये वाला, ये सारा जो ये माउंटेन रेंज आपको दिख रहा है, इसका जो नाम दिया गया है, ये नाम आपको याद रखना है, शिवालिक रेंज यहाँ पे दिया गया है। क्लियर? ये क्या मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, शिवालिक, शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज। क्लियर? ये शिवालिक रेंज है। तो हम लोगों ने कौन कौन सा अभी पढ़ा? अभी हम लोगों ने पढ़ा काराकोरम, दूसरा पढ़ा शिवालिक रेंज। अभी हम लोगों ने यहाँ पे पामीर नॉट के बारे में पढ़ रखा है, कुनलून एमटीएस यानी माउंटेन्स के बारे में पढ़ रखा है, और हिंदुकुश के बारे में पढ़ रखा है। तो बेसिक तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं, यानी काराकोरम और शिवालिक रेंज, यानी काराकोरम और ये जो रेंज है शिवालिक, इसको, इसके बीच में और भी बहुत सारे रेंजेस हैं। चलिए आइए समझते हैं इसको, और भी अदर वेरिएशन ऑफ कलर यहाँ यूज करेंगे। अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये जो मैंने ग्रीन से बनाया, क्लियर, ये जो मैंने ग्रीन से बनाया है, इसको बोला जाता है लद्दाख रेंज। याद रखना है, क्या है? लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज। क्लियर? समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट बात करें, अगर और भी अदर्स जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और भी अदर्स जो आपको माउंटेन रेंज दिखेंगे, क्या एक बात करेंगे, ग्रेटर हिमालयाज। क्या इसके बाद जास्कर सबसे पहले हम लोग समझते हैं, लद्दाख के बाद जास्कर। याद रखना है, समझने में मैं एकदम इजी करवाने का ट्राई करूंगा जिससे कि आपको एकदम समझ में आ जाए। इसको बोलेंगे जास्कर, जास्कर रेंज। क्लियर? ये हो गया जास्कर। अब आते हैं इसके बाद, यानी काराकोरम, याद रखना है, लद्दाख, जास्कर। यहाँ ऐसे याद रखते हैं हम, तो याद रखते हैं KLZ, याद रखना है KLZ। कुछ देखिए अल्फ़ाबेट्स का एक विजुअलाइजेशन आपको करना होगा, तभी आपको याद हो पाएगा। यानी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका ग्रेटर हिमालय। आइए समझते हैं, नेक्स्ट बनाता हूं मैं ग्रेटर। ये देखिए ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय बनाता हूं। ये देखिए, ये आपका आ गया ग्रेटर हिमालय। अब ये जो ग्रेटर हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय आपको दिख रहा होगा, इसको मैं इधर शो करने का ट्राई करता हूं। ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। क्लियर? ये है ग्रेटर हिमालय। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने सबसे पहले हिंदकुश पढ़ लिया, पामीर नॉट पढ़ लिया, कुनलून पढ़ लिया। यहाँ देखिए पामीर नॉट से बहुत सारे रेंज निकल के जाते हैं। क्या? हिमालयन रेंज, बहुत सारे रेंजेस निकल के जाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है पामीर नॉट। यानी जो रेंज है उसका ये घाट है, घाट, यानी बहुत सारे रस्सियों का एक घाट होता है ना, उसको नॉट बोला जाता है, उसी को पामीर नॉट बोला गया। ये पामीर और इसका बहुत सारा घाट, बहुत सारा रेंज निकल के इधर से इधर जा रहा होता है, इसी को बोला गया है पामीर नॉट। तो आपको याद रखना है हिंदकुश, कुनलून और कहाँ पे? पामीर नॉट में। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले पढ़ा काराकोरम और शिवालिक रेंज, काराकोरम और यहाँ पे ये शिवालिक, और काराकोरम और शिवालिक के जो बीच में है लद्दाख, जास्कर और ग्रेटर हिमालय। ये याद रखना है। ग्रेटर हिमालय का ठीक नीचे, अगर हम लोग बात करें ग्रेटर हिमालय के ठीक नीचे, आपको पता चलेगा पीर पंजाल। आपको याद रखना है पीर पंजाल। ठीक है? ग्रेटर हिमालय के ठीक नीचे क्या? पीर पंजाल। क्लियर?
यहाँ पे पीर पंजाल यहीं पे मिलेगा आपको, पीर पंजाल आप लिख सकते हैं इसको। मैं यहाँ लिखने का जूम करके ट्राई करता हूँ, पीर पंजाल, लिखा नहीं रहा है, पीर पंजाल। क्लियर, ये तो हो गया पीर पंजाल। अब समझते ये पीर पंजाल हो गया। साथ ही अगर हम लोग बात करें लेसर हिमालय, एक होता है लेसर हिमालय, लेसर हिमालय मैं यहां बनाने का ट्राई करता हूं, लेसर हिमालय। वेरिएशन ऑफ कलर मुझे यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपको समझना है, तो वेरिएशन ऑफ कलर का मैं यूज करूंगा तभी आपको समझा पाऊंगा। लेसर हिमालय देखिए, लेसर हिमालय, ये लेसर हिमालय है और ये है धौलाधार, याद रखना है। ये लेसर हिमालय और इधर वाले को क्या बोल रहे हैं, धौलाधार, इसको बोल रहे हैं लेसर हिमालय, LESSER, लेसर हिमालयास, याद रहेगा, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया हिमालयास। और इसको बोलेंगे धौलाधार। क्लियर, क्या बोलेंगे, धौलाधार। ये सारा इंपॉर्टेंट रेंज था इसका, इधर नॉर्थ वाले का, तो आपको याद हो गया होगा, मे बी अधिकतर तो याद हो गया, बहुत इजी है। तो आपको याद रखना है, पामीर नॉर्थ से 2 यहाँ पे क्लियर साथ में दिख रहा होगा, क्या, कुनलून और हिंदकुश, क्या, कुनलून और हिंदुकुश, हिंदुकुश याद रखना है। काराकोरम स्टार्टिंग में हम लोग के इंडिया में पड़ रहा है और शिवालिक यहाँ पे इस जगह पे पड़ रहा है। तो शिवालिक और काराकोरम के बीच में कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 रेंज है। काराकोरम और शिवालिक के बीच में 6 रेंज। आपको मेन कौन सा याद रखना है, लद्दाख याद रखना है रेंज, जास्कर याद रखना है रेंज, साथ ही आपको ग्रेटर हिमालय का ये वाला रेंज याद रखना है। साथ ही अगर बात करें तो लेसर हिमालय और धौलाधार याद रखना है। पीर पंजाल आप याद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पूछ ही देता है एग्जाम में। क्लियर, अब आते हैं यहाँ से, अब हटते हैं हम लोग। क्लियर, अब एक होता है कैलाश रेंज, आप लोगों ने भगवान शंकर का तो नाम सुना होगा, तो कैलाश रेंज आइए समझते हैं। यहाँ कैलाश रेंज आपको यहाँ पे देखिए, मैं दिखाने का ट्राई करता हूँ, कैलाश रेंज, ये है कैलाश रेंज। क्लियर, ये है कैलाश रेंज। देखिए ये ब्रेक जैसा नहीं हुआ, रेंज जैसा मैं बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। कैलाश रेंज, कैलाश रेंज, तो ये ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, कौन सा रेंज, कैलाश रेंज। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कैलाश रेंज के बारे में, कैलाश रेंज। क्लियर, ये हो गया आपका रेंजेस कुछ, ठीक है। अब समझते हैं आगे, ये तो हम लोग इधर का समझ लिए, अब इधर का समझते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसको 7 सिस्टर हम लोग बोलते हैं, तो याद रखना है आपको। मैं यहाँ तो एकदम बहुत सारा एकदम इजी यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, हमेशा हर जगह पे इजी लैंग्वेज में ही बताने का ट्राई करूँगा। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक है, याद रखना है इस वाले जगह पे, ये है गारो, खासी, जैंतिया, ये माउंटेन रेंज है। 3 रेंज है, तीनों साथ में है। मेघालय जो स्टेट पड़ता है उसी में पड़ता है, आपको याद रखना है, गारो, खासी और जैंतिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, साथ में याद रखना है, गारो, खासी और जैंतिया। क्लियर, ये हो गया क्लियर, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब साथ अगर बात करें तो एक और यहाँ पे याद रखना है आपको, इस वाले जगह पे मैं इधर बनाने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये याद रखना है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये वाला जगह पे गौर से देखिएगा, आपको समझ में बिल्कुल आएगा गौर से देखने पे। ये है पटकाई बम, याद रखना है, क्या है, पटकाई बम। नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, यही नाम है, क्या है, पटकाई बम। क्लियर, पटकाई बम। क्लियर, पटकाई बम, ये याद रखना है आपको। क्लियर,
अब देखिए आगे अगर बात करें तो दाफला, यहाँ पे एक दाफला छोटा सा मिलेगा, दाफला, दाफला ये वाला, यहाँ पे दाफला मिलता है, याद रखना है। दाफला मैं बनाने की ट्राई करता हूँ थोड़ा सा, और पेंसिल जो है यहाँ पे, दाफला, दाफला छोटा छोटा ये रेंज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गए इधर नॉर्थ ईस्टर्न का तीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमेंबर रखना है, गारो खासी जयंती है, याद होना चाहिए आपको, गारो खासी जयंती, एकदम रट लीजिए इसको, तभी आपको याद होगा। तो ये मैंने डिस्कस किया, हिंदू कुश के बारे में डिस्कस किया, पामीर नॉट के बारे में डिस्कस किया, कुन्नून एमटीएस के बारे में डिस्कस किया, काराकोरम और शिवालिक रेंज के बीच में मैंने लद्दाख, जास्कर और ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल, लेसर और यहाँ पे मैंने बात किया धौलाधार। अब हम लोग आगे बढ़ते, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने कैलाश रेंज के बारे में, कैलाश पर्वत ये भी बात किया है। अब आगे समझते हैं और मेन रेंज कौन सा है, तो आपको याद रखना है। अब हम लोग चलेंगे इधर इस साइड में, क्लियर, इस साइड में बात करते हैं। इस साइड में हम लोग बात करेंगे, ये वाला साइड में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। अब समझते हैं यहाँ पे कौन सा रेंज पड़ता है, तो ग्रीन से मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है अरावली रेंज, अरावली रेंज आपको याद रखना है, अरावली रेंज, क्लियर, बहुत पतला हो जा रहा है पेंसिल। ये अरावली रेंज बहुत छोटा छोटा रेंज, यहाँ पे ब्रेक भी है अरावली में, ठीक है ना। ये है अरावली रेंज, यहाँ याद मैं लिख देता हूँ, आपको याद हो जाएगा, अरावली रेंज, अरावली रेंज, क्लियर, ये है अरावली रेंज। इधर तो हो गया अरावली रेंज, एकदम ये याद रखना है आपको, इधर अरावली। अच्छा, अरावली रेंज में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिखर है, जो सबसे हाईएस्ट पीक जिसको बोला जाता है। हाईएस्ट पीक को मैं दिखाने के लिए रेड का यूज़ करता हूँ, ठीक है, हाईएस्ट पीक को मैं रेड से दिखाने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे जिसको बोला जाता है गुरु शिखर, याद रखना है, और मैं अदर जगह पे भी लिखवा देता हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा। गुरु शिखर, गुरु शिखर, क्लियर, एकदम इजी है, क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे, अच्छे, यहाँ पे है नंदा देवी, याद रखना है, इस वाले जगह पे है नंदा देवी, क्लियर, लिख दे रहा हूँ मैं, नंदा देवी, क्लियर। अब देखिए ये तो हो गया नंदा देवी। अच्छा, यहाँ पे K2 मैं K2 भी आपको दर्शा देता हूँ, इस जगह पे K2, ये वाले जगह पे है K2, याद रखना है, ये जगह पे क्या है K2, इरेज हो गया, ये वाले जगह पे K2 है, तो K2 आपको याद रखना है, K2, क्लियर। ये भी माउंटेन, ये मैंने रेड से जो जो दिखाया तो हाईएस्ट पीक है, आपको याद रखना है, क्लियर। अब देखिए ये वाले जगह पे, यहाँ पे मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, एक बार और डार्क रेड लेता हूँ, याद रखना है कंचनजंगा, याद रखना है, क्या है कंचनजंगा, लिख देता हूँ मैं, कंचनजंगा, कंचनजंगा, याद रखना है आपको, ये भी हाईएस्ट पीक है, क्लियर। उसके बाद अगर बात करें तो आगे इस जगह पे, अब हम लोग बात करेंगे ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में। अब देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ भी रेंज जो है इम्पॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है। अब समझते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा रेंज है, तो आपको याद रखना है विंध्या रेंज के बारे में। किसके बारे में, विंध्या रेंज, मैं और ज़्यादा डार्क ले लेता हूँ, विंध्या रेंज, क्लियर, ये वाला पार्ट में विंध्या रेंज, ब्रेक रेंज है, याद रखना है, क्या है विंध्या रेंज, क्लियर, विंध्या रेंज, क्लियर, ये हो गया विंध्या रेंज, मध्य प्रदेश वाले एरिया में पड़ रहा है, क्लियर। उसके बाद एक है यहीं पे बगल में कैमूर रेंज, कैमूर रेंज, ये यहाँ पे बगल में एकदम कैमूर रेंज, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन फंसा के, कैमूर रेंज, कैमूर रेंज, ये हो गया कैमूर रेंज।
अब देखिए उसके नीचे जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट मैं ग्रीन से ट्राई करता हूँ दिखाने का। ये वाला पार्ट इसको बोला जाता है महादेव हिल्स। याद रखना, एकदम रट लीजिए इसको, महादेव हिल्स। क्लियर। अब देखिए ये तो हो गया, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ सेंट्रल में, ठीक है। अब इधर आते हैं, ये वाले जगह पे, इस जगह पे अगर बात करें गुजरात वाले पार्ट में, तो गुजरात वाले पार्ट में याद रखना है गिर रेंज। ये मैं यहाँ बना देता हूँ, गिर शो कर देता हूँ इस साइड में, गिर रेंज। क्लियर। उसके बाद कच्छ हिल्स भी इधर ही मिलेगा आपको, गुजरात में ही क्या मिलेगा, कच्छ हिल्स। कच्छ हिल्स, आपने रण कच्छ ये सब तो नाम सुना होगा, कच्छ हिल्स। क्लियर। ये थी इम्पॉर्टेंट। अब आगे इधर बात करते हैं, अब आगे नीचे थोड़ा सा चलते हैं हम लोग नीचे, जिससे कि आपको इजी हो जाए और समझने में। देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अभी, ये वाले जगह पे पिंक का यूज़ कर रहा हूँ मैं कलर। ये वाले जगह देखिए ऐसे आया, इस तरीके से ब्रेक होता हुआ, फिर इधर से ऐसे होता हुआ चला जाता है, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे यहाँ पे ब्रेक होता है, फिर थोड़ा सा ऐसे चलता है, फिर ये यहाँ पे। क्लियर। ये याद रखना है आपको। क्लियर। यहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कलर में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और ग्रीन कलर वाले को जो मैंने दिखाया है, इसका नाम लिख देता हूँ मैं, जिसको बोलते हैं नीलगिरी। याद रखना है आपको, याद होना चाहिए, नीलगिरी। नीलगिरी एकदम, इसको तो एकदम लिप्स पे रिमेंबर कीजिए। और यहाँ जो पिंक कलर से दिख रहा है, इसका नाम है बाबा बुडन हिल्स। ये वाला क्या है, बाबा, बहुत हिस्ट्री में तो एकदम मतलब ये याद रखना पड़ता है आपको, एकदम फेमस नाम बताइएगा बाबा बुडन हिल्स पे, ठीक है ना। आपने क्या हिस्ट्री में पढ़ा है बाबा बुडन हिल्स के बारे में, आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया, बाबा बुडन हिल्स। ये वाला एरिया क्या है, बाबा बुडन हिल्स। याद रखना है आपको। अब देखिए इसी के नीचे, ठीक है, अन्नामलाई है, इसी के नीचे अन्नामलाई है। अलग कलर वेरिएशन में ले लेता हूँ अलग, और ब्लू कलर में ले लेता हूँ हल्का। क्लियर, जिससे कि और समझ में आ जाए आपको। अन्नामलाई, ये क्या है, अन्नामलाई। एकदम इजी, एकदम जितने भी यहाँ पे रेंज है वो इजी ही है। अन्नामलाई नेम थोड़ा रिमेंबर, एक बार अगर हो गया तो आपको याद हो जाएगा। इसी के बगल में कार्डमम भी है, तो कार्डमम ये याद रखना है, कार्डमम, कार्डमम, CARD है, याद रखिएगा, कार्डमम। क्लियर। और यहीं पे आपको याद रखना है अन्नाईमुड़ी, यहाँ पे मिलेगा, यहीं पे बगल में अन्नाईमुड़ी मैं बना देता हूँ। क्या है, हाईएस्ट पीक अन्नाईमुड़ी। क्लियर, ये याद रखना है आपको, क्या है, अन्नाईमुड़ी। क्लियर, अन्नाईमुड़ी याद रखना है आपको। अब आते हैं इधर के साइड में, ये तो हो गया इस साइड में जो इम्पोर्टेंट थे। अब आते हैं, अच्छा नीलगिरी का मैंने बात कर दिया, बाबा बुडन हिल्स के बारे में बात कर दिया। अब समझते हैं आगे इस साइड में बड़ा रेंज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट है, मैंने वही रेंज को इसमें इंक्लूड किया जो बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब समझते हैं यहाँ पे ये वाला रीजन में जो आपको दिख रहा होगा उड़ीसा वाला पार्ट, यहाँ पे उड़ीसा का थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ये एक बादाम पहाड़ इसको बोला जाता है, मे भी आपको याद होना चाहिए, है ना, बादाम पहाड़, बादाम पहाड़। क्लियर, ये याद होना चाहिए आपको, बादाम पहाड़। उसके बाद आपको नयाग्रा हिल्स, जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, नयाग्रा हिल्स, ये इस साइड में नयाग्रा हिल्स।
ऐसे याद रखना। नया ग्रह, नया ग्रह मतलब न्यू प्लैनेट, कुछ इस टाइप से, ठीक है ना, याद रखिएगा ना। नया ग्रह हिंदी में याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। नया ग्रह क्या, हिल्स। क्लियर। यहाँ पे ही एक हाईएस्ट पीक आपको मिलेगा, हाईएस्ट पीक। यहाँ मैं बनाने का ट्राई करता हूँ एकदम इस जगह पे, ठीक है। यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ जिंदा गदा, जिंदा गदा पीक, याद रखना है। मोर इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब उतना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने लिखवा दिया कि शायद आपको किसी एग्ज़ाम में पूछ ना ले, है ना, इसलिए मैंने लिखवा दिया। महादेव के एकदम थोड़ा सा बगल में आप याद रखिएगा, महादेव के बगल में इस वाले एरिया में मैं लिखाने का ट्राई करता हूँ। ये वाला एरिया, इधर वाले एरिया में, महादेव के बगल में इस साइड में, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कैमूर रेंज दिख रहा होगा, महादेव हिल्स दिख रहा होगा। उसके बगल में याद रखना है अमरकंटक, बनाने का ट्राई करता हूँ अमरकंटक। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना, क्योंकि एग्जैक्ट मैप तो मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, एवरेज लेके बना रहा हूँ जिससे कि आपको याद भी हो जाए। अमरकंटक याद रखना है, अमरकंटक, ये एकदम फेमस है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट कुछ थे और भी मैं बिहार में एक बगल में, बिहार के एकदम बगल में बना देता हूँ, बगल में थोड़ा सा इसको अमरकंटक को इधर फिक्स कर लीजिएगा जिससे कि आपको इजी हो जाए समझने में। अमरकंटक को यहाँ पे नहीं, इधर फिक्स कर लीजिए, थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा इस साइड में। क्लियर। अब यहाँ पे बिहार में देखिएगा, बिहार में जो आपको दिख रहा होगा ये जो रेंज, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये है मैलान, MAILAN, मैलान हिल्स। नाम अजीब लग रहा होगा लेकिन याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना ही है। और यहीं पे बगल में बिहार और साथ ही ये वाला एरिया, यहाँ पे एक जुड़ता है जिसको बोलता है राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स। क्लियर। ये आपको इतना याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। और भी कोई अदर वीडियोस मैं बनाऊँगा तो उसमें इंक्लूड करूँगा, जब तक कि आप इतना जो मैप मैंने बताया है इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना, जिससे कि आपको याद भी हो जाए और ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। तो ये सारे को रिवाइज़ एक बार कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो याद रखना है पामीर नॉर्थ से यहाँ पे हिंदकुश और कुल्लून एकदम रट जाना है, काराकोरम और यहाँ पे शिवालिक रेंज रट जाना है, उसके बीच में लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, लिजर हिमालय और धौलाधार याद रखना है आपको। यहीं पे आपको K2 मिलेगा, ये एकदम हाईएस्ट पीक याद रखना है आपको। और यहीं पे बगल में आपको याद रखना है कैलाश रेंज है, जिसके बगल में नंदा देवी याद रखना है हाईएस्ट पीक। ठीक यहाँ पे सिक्किम में आपको मिल रहा होगा कंचनजंगा याद रखना है आपको, डाफला याद रखना है ना अरुणाचल प्रदेश में। साथ में मैं और जूम कर देता हूँ, पटकाई बम नाम से जो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा रेंज है ये याद रखना है। गारो खासी जयंतिया तो आपको एकदम मन में रट जाना है, एकदम याद ही होना चाहिए। बादाम पहाड़ ये याद रखना है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ये आपको आरा वाली रेंज एकदम कंफर्म याद होना चाहिए। गुजरात के लिए मत समझिए कि ये डेजर्ट का बॉर्डर है, डेजर्ट अगर इधर नहीं आ रहा है तो सिर्फ यही रीज़न है कि अरावली रेंज ने रोके हुए। अगर अरावली रेंज नहीं होता तो आज पूरा नॉर्दर्न इंडिया डेजर्ट फुल बन जाता, ठीक है ना। यहीं पे गुरु शिखर है याद रखना है। गिर रेंज गुजरात में, गिर रेंज गुजरात में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। और कच्छ हिल्स जो है वो भी कहाँ, गुजरात में। आपको याद रखना है विंध्या रेंज, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, विंध्या रेंज, विंध्या रेंज, विंध्या रेंज आपको याद रखना। अच्छा यहाँ एक छूट गया, सतपुड़ा रेंज, विंध्या रेंज के नीचे सतपुड़ा रेंज आपको याद होना चाहिए। विंध्या रेंज के नीचे सतपुड़ा रेंज एकदम ये याद होना चाहिए, छूट गया था मेरे से, मुझे अभी याद आ गया। सतपुड़ा एकदम ये रिमेंबर, विंध्या और सतपुड़ा एक साथ याद रखना है आपको। सतपुड़ा देखिए एक साथ याद करने का प्रॉफिट यही होता है कि आपको
कभी भी याद ही आ जाएगा, जैसे मुझे अभी आ गया याद। क्लियर? तो याद हो गया होगा आपको, विंध्या और सतपुरा एकदम साथ साथ, विंध्या के पास ही महादेव हिल्स है और कैमूर रेंज जो बगल में है, ठीक है ना, ये याद रखना है। अमरकंटक यहाँ पे याद रखना है, एकदम एग्जैक्ट एकदम लोकेशन एकदम परफेक्ट तो मैंने यहाँ पे नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, बाबा बुडन हिल्स एकदम मैंने बताया था हिस्ट्री से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और उसके बाद अन्नामलाई आपको याद रखना है, साथ में कार्डमम हिल्स और नीलगिरी तो एकदम रट जाना है, जिसको अन्नामलाई याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अन्नामलाई, जो अन्नामलाई है जो जिसको बोलते हैं अन्नामुड़ी, ठीक है नहीं, अन्नामुड़ी ये पीक है, पीक समझते हैं, मतलब हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का एक हाईएस्ट पीक है। और अन्नामलाई क्या है? रेंज है। अन्नामलाई रेंज है, अन्नाई मुड़ी क्या है? पीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, रेड कलर से मैंने जो बनाया पीक बनाया है। क्लियर? उसके बाद जिंदागदा पीक, ये भी पीक है, ठीक है ना। उसके बाद नयाग्रह हिल्स भी ये याद रखना है, नयाग्रह हिल्स। बादाम पहाड़ मैंने बता दिया है, याद हो जाना चाहिए। चलिए अब फिर हम लोग नए वीडियोस में नए तरीके से मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए याद करते रहिए, और आप प्लेलिस्ट में जाके और भी अदर्स मैप से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू और जय हिंद।